Hello बच्चों, let's read this question. The question say that select the correct statement amongst the following. बच्चों इसके रिगार्डिंग यहाँ पर 4 स्टेटमेंट गिवन है। इन चारों में से जो भी करेक्ट रहेगा उसको आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ NaCl। सबसे पहले स्टेटमेंट में गिवन है बच्चों सोडियम कैन बी प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइजिंग एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। अगर बच्चों हम NaCl का एक्वस सॉल्यूशन ले लें, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन अगर हम लोग लेंगे बच्चों तो कुछ इस तरीके से यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है बच्चों। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा और साथ में यहां पर क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन हो जाता है। रिएक्शन कुछ इस तरीके से होता है बच्चों, जो एक्वस NaCl होता है, एक्वस NaCl ये पहले Na+ और Cl- में टूट जाता है। तो Na+ हो जाएगा, Cl- में टूट जाएगा बच्चों इस तरीके से। तो अब इसमें रिएक्शन दो तरीके से होगा, एक एनोड पे, दूसरा कैथोड पे। एनोड पे होता है बच्चों ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्लोराइड आयन आएगा, इससे इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा बच्चों, और इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद क्लोरीन गैस कहां पे रिलीज होगा? एनोड पे। तो यहाँ पर Cl2 गैस बन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा। फिर रिएक्शन होगा बच्चों कैथोड पर। कैथोड पर होता है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सोडियम प्लस आएगा बच्चों, इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होगा और यहाँ पर इस तरीके से सोडियम का फॉर्मेशन यहाँ पर बन जाएगा बच्चों सोडियम। और ये जो सोडियम होता है यहीं पर रिएक्शन नहीं रुकता बच्चों, ये सोडियम फर्दर रिएक्ट कर जाता है। ये सोडियम फर्दर रिएक्ट कर जाता है वाटर के साथ में। तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है बच्चों और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाता है कैथोड पर। तो यानी हमको इस मेथड के थ्रू बच्चों कभी भी हमको इस मेथड के थ्रू कभी भी सोडियम नहीं मिल सकता। क्या मिल जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा, हाइड्रोजन गैस मिल जाएगा, क्लोरीन मिल जाएगा, लेकिन सोडियम नहीं मिलेगा बच्चों। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर जो है वो गलत है। अब स्टेटमेंट बच्चों सेकंड की बात करेंगे। सोडियम कैन बी प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइजिंग फ्यूज्ड NaCl। अगर बच्चों हम फ्यूज्ड NaCl की बात करें, मतलब मोल्टेन NaCl की बात कर रहे हैं, तो NaCl जो होता है बच्चों मोल्टेन, ये कुछ इस तरीके से ब्रेक होता है Na+ Cl-। अब रिएक्शन दो तरीके से होगा, एक एनोड पे, दूसरा कैथोड पे। तो एनोड पे तो ऑक्सीडेशन होता है ना बच्चों, तो क्या होगा? Cl- आएगा इस तरीके से, Cl- आएगा इस तरीके से एनोड पर। इससे होगा रिलीज इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा और ये Cl2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों कुछ इस तरीके से। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा। देन बच्चों रिएक्शन होगा एट कैथोड पे। कैथोड पे होता है रिडक्शन, तो यहाँ पर क्या होगा? Na+ आएगा, इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे बच्चों और इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, सोडियम हमको मिल जाएगा कैथोड पे। तो यानी सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है बच्चों। फ्यूज्ड NaCl से हम लोग Na को प्रिपेयर कर सकते हैं सोडियम को, तो स्टेटमेंट बी यहाँ पर करेक्ट है बच्चों। सी में बोला गया डेंसिटी ऑफ सोडियम इज लेस देन दैट ऑफ लिथियम। अगर हम डेंसिटी की बात करते हैं बच्चों, जैसे कि सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक मास 23। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 3, एटॉमिक मास होता है बच्चों 6.94। हम लोग अप्रॉक्स 7 मान के भी चल सकते हैं बच्चों। तो अब अगर हम देखें तो मास किसका ज्यादा है? सोडियम का। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा? जिसका मास ज्यादा उसका डेंसिटी ज्यादा। तो सोडियम का डेंसिटी हो जाएगा 0.97 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। लिथियम का डेंसिटी हो जाएगा बच्चों 0.53 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। तो यानी लिथियम का डेंसिटी तो कम है बच्चों, सोडियम का डेंसिटी ज्यादा है। तो यानी स्टेटमेंट सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? बोला गया है डेंसिटी ऑफ सोडियम इज लेस देन, सोडियम का डेंसिटी लेस बताया गया है बच्चों, गलत है, जबकि सोडियम का डेंसिटी तो ज्यादा है लिथियम से। नेक्स्ट है बच्चों सोडियम इज सॉल्युबल इन लिक्विड अमोनिया। अगर बच्चों हम सोडियम की बात करें तो सोडियम जो होता है ये लिक्विड अमोनिया में सॉल्युबल होता है। क्या होता है? सॉल्युबल होता है।
तो ये है बच्चों सोडियम। अब सोडियम लिक्विड अमोनिया में इस तरीके से डिसॉल्व हो जाएगा, X प्लस वाई लेंगे, NH3 लेंगे। जब लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व होता है तो इस तरीके का कॉम्प्लेक्स बनाता है NaNH3। यहां पर हो जाएगा बच्चों पॉजिटिव, इस तरीके से एक अमोनिया का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और साथ में अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकलता है बच्चों, जिसके कारण इसका कलर होता है डीप ब्लू और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट भी कर लेता है इस तरीके से बच्चों। तो ये यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। तो सोडियम जो होता है लिक्विड अमोनिया में सॉल्युबल होता है, तो स्टेटमेंट डी यहाँ पर करेक्ट है बच्चों। तो यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट की बात करेंगे तो वो है बी और डी। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।